हमने अपने पुराने वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था आपका मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, मोटिवेशन में हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं मोटिवेशन के, मोटिवेशन का मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। आज हम मोटिवेशन का पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपका टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन। दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब अगर हम आपसे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ी में एक साथ चलता है और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक भी जोड़ी में एक साथ चलता है। कभी भी ये दोनों अलग अलग नहीं चलते। ठीक है, अगर कोई टाइप्स पूछता है तो आप यही कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, आप ये नहीं कहेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। आप ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 2, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक 4। आप काउंटिंग कैसे करेंगे, आप काउंटिंग ऐसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 1 और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव का उल्टा नेगेटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव मोटिवेशन की आपसे बात करते हैं तो पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक तौर पर किए जाने वाला उत्साहवर्धन, और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, नकारात्मक तौर पर किए जाने वाला उत्साहवर्धन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव का एक एक एग्जाम्पल पहले मैं आपको देती हूँ, उसके बाद हम और आप आगे चलेंगे नए मतलब इसके एक्सप्लेनेशन के ऊपर। अगर हम आपसे पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन में एग्जांपल पॉजिटिव का ये होगा, हम सब लोगों ने एक मूवी देखी थी जिस मूवी का नाम था चक दे इंडिया। देखी थी हम लोगों ने मूवी, हाँ या ना? हेलो हेलो, यस मैम। सब लोगों ने मूवी देखी थी चक दे इंडिया। यस मैम। उसमें शाहरुख खान जो होता है वो ये मैम कहता है, पीडीएफ तो दिख ही नहीं रहा इस पे। यस मैम, पेज नहीं दिख रहा। मैम कौन सा मूवी? अभी दिख रहा है? यस यस मैम। यस मैम। अभी दिख रहा है? मैम वो कौन सा मूवी था? चक दे इंडिया की अगर हम और आप बात करते हैं तो उसमें यस मैम। शाहरुख खान लास्ट में अपनी टीम को मोटिवेट करता है बाय सेइंग दैट ये 70 मिनट्स आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मिनट्स होंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हैं तो उसने एक पॉजिटिव वे में अपनी टीम को प्रोत्साहित किया, उसने पॉजिटिव वे में एक सकारात्मक तौर पर अपनी टीम का मनोबल बढ़ाया और अपनी टीम ने वो मनोबल बढ़ाने के बाद उसकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। सेकेंडरी हम बात करते हैं नेगेटिव मोटिवेशन के एग्जाम्पल की। नेगेटिव मोटिवेशन का एक सबसे एग्जाम्पल हम और आप ये कह सकते हैं, हो सकता है कि अक्सर हम और आप एक चीज देखते हैं या हम सुनते हैं इस चीज को कि कई स्टेट्स के अंदर ये जो आतंकवाद फैल रहा है, ये जो भी कुछ चीजें होती हैं ये हो रही हैं। तो अब जो छोटी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रिलीजन के, कास्ट के, इन सब चीजों के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं और नेगेटिवली उन लोगों को मोटिवेट करते हैं गलत काम करने के लिए। तो वो होता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन मींस, या पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। अब पॉजिटिव मोटिवेशन में ये कह रहा है कि व्हेन अ मैनेजर, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है कि व्हेन अ मैनेजर वांट्स टू गेट मोर वर्क, जब एक इंसान, एक मैनेजर कंपनी का अपने सबॉर्डिनेट्स से, अपने जूनियर्स से और ज्यादा काम करवाना चाहता है, या उसको ये लगता है कि जो मेरे कर्मचारी हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, या मेरा कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो और अच्छे से काम कर सकता है, वो और बेहतर तरीके से काम कर सकता है इन कंपैरिजन जो काम वो अभी कर रहा है। अगर मैं उसे इग्नाइट करूं, अगर मैं थोड़ा सा उसे मोटिवेट करूं तो शायद उसके अंदर एक स्पार्क है, उसके अंदर एक लाइट है कि अगर मैं उसको इग्नाइट कर दूं तो शायद वो और आगे बढ़ के और अच्छी तरीके से काम को कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है बाय गिविंग अ पैट ऑन टू हिज बैक, उसके पीठ पर थपथपाता है और ये कहता है कि तुम ये काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, किसी भी कर्मचारी को मोटिवेट करने का एक तरीका ये होता है, इससे ये होता है कि उसकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाती है और जो उसके अंदर एक फेयर था, डर था काम को ना करने का, वो उसके अंदर से निकल जाता है। नेक्स्ट, अब इंसान को पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए
एक मैनेजर उसे इंसेंटिव्स भी दे सकता है। इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके से कमीशन, कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, तो आप काम को करने के लिए और ज्यादा उत्साहित हो जाते हो और सोचते हो मुझे ये चीज मिलेगी तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करूं। ठीक है, अब उसके अंदर से काम को करने के लिए डर बाहर निकल जाता है और उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, कुछ पैसे के तौर पे मिल जाता है, या उसकी रिपोर्ट बहुत अच्छी बन जाती है, या रिकॉग्निशन, उसको पहचान भी बहुत अच्छी मिलने लगती है कि नहीं भाई, अगर किसी को मोटिवेट करना है तो रिकॉग्नाइज करो, हाँ भाई इस बंदे ने ये काम बहुत अच्छा किया। तो ये भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन का काम है कि मतलब हमने किसी को चार लोगों के सामने बताया कि हाँ इसने ये काम बहुत अच्छे से किया है, तो अगली बार और अच्छा काम करने के लिए इंसान का मनोबल बढ़ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉय का, वो नेगेटिव मोटिवेशन के ऊपर भारी पड़ता है। और अगर हम एक मोटिवेट कर देते हैं इंसान को सकारात्मक तौर पर, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया कर देता है। और अगर नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं तो शायद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, जितनी वो अच्छी कर सकता है उतनी। अगर हमारा पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हैं, तो पॉजिटिव मोटिवेशन को हम और आप कई तरीके से कर्मचारियों में बांट सकते हैं या दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पे मोर, हम उससे ज्यादा पैसा दे सकते हैं। पैसे का लालच नहीं, पैसा दिखाकर या पैसे का बताकर उसको कह सकते हैं कि आप ये काम करो या ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये नहीं कि आप करो ही करो, उसको ये कहो कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। रिकॉग्निशन, उसे पहचान दो कि हाँ भैया देखो तुम ये काम करोगे तो हम तुम्हारे को यहाँ पर मीटिंग में सम्मानित करेंगे, तो या चार लोगों के सामने सम्मानित करेंगे, तो वो बंदा खुश हो जाएगा। तो जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए ताकि वो अच्छे से अच्छा और काम कर सके। नेक्स्ट, अगर हम किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट करना चाहते हैं तो हम उसे कोऑपरेशन भी दे सकते हैं। कोऑपरेशन मतलब जब भी उसे हमारे सहारे की जरूरत हो तब हमें हमेशा उसका सहारा बनना चाहिए। मान ले फॉर एग्जाम्पल आपको डर लग रहा है, आप अपने टीचर के पास गए किसी काम को करने के लिए, सर मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ बट मुझे डर लग रहा है। सर ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें पूरा फुल कोऑपरेशन दूंगा, जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तो उसको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगी, उसको खुशी होगी और शायद वो उस काम को और बेहतर तरीके से या अच्छी तरीके से करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे नेगेटिव मोटिवेशन की बात करूं तो हिंदी में कहते हैं नकारात्मक मोटिवेशन। अब आप सोचेंगे किसी को नकारात्मक मोटिवेशन हम कैसे दे सकते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने अभी आपको आतंकवाद का एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल देते हैं। अब फर्ज कीजिए आजकल हम प्राइवेट कंपनीज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वहां पर जबरन जबरदस्ती फोर्सफुली डराकर धमकाकर कर्मचारियों से काम कराया जाता है। कैसे काम कराया जाता है? आजकल ऑलमोस्ट जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, आप लोग जानते ही होंगे, वो सब 24x7 है, 24 घंटा सातों दिन वो लोग काम करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके कर्मचारी होते हैं उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। किस चीज का? कि आप ज्यादा काम करिए या आप ये काम करिए, आप इस काम को मत करिए, ये काम ऐसे करिए, ये काम वैसे करिए, जबरदस्ती कराते हैं। और उनको ये डराते हैं अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको पनिशमेंट देंगे, ठीक है, आपका डिमोशन कर देंगे या आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब ये जो फियर होता है, ये जो डर है एम्प्लॉइज के अंदर, अब ये जो मैं ब्लू लाइन कर रही हूँ, आपको दिखाई दे रही है सभी बच्चों को, ये जो ब्लू ब्लू हो रहा है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या और कहाँ पे पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो जो ये एम्प्लॉइज होते हैं इन लोगों में डर आ जाता है। किस चीज का डर आ जाता है? कि अगर हमने अपने कंपनी के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, हमने अपने बॉस के अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, तो वो मुझे पनिश करेगा, मेरी रिपोर्ट खराब करके ऊपर भेज देगा, मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मुझे नौकरी से निकाल देगा, मुझे डिमोशन दे देगा। डिमोशन का मतलब क्या होता है? नीचे पोस्ट पे दे देना, ले ऑफ, कह देगा बाय बाय टाटा, मुझे आपकी जरूरत नहीं, ऐसे जाइए, मैं किसी और कर्मचारी को रख लूंगा। तो ये जो पुश मैकेनिज्म होता है, जबरदस्ती का लोगों से काम कराने का वो होता है, तो इस केस में लोगों का हम कह सकते हैं कि नेगेटिवली मोटिवेट हो रहे हैं वो, मतलब कि वो लोग काम करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें जबरदस्ती काम करा रहे हैं। आगे चलते हैं। दो, एम्प्लॉइज वर्क अप टू अ लेवल, एम्प्लॉइज इतने लेवल तक काम करते हैं कि उन्हें ये लगता है कि मुझे पनिशमेंट ना मिले या मुझे कभी भी नौकरी से ना निकाला जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी से कोई जबरदस्ती काम कराते हो जो वो करना नहीं चाहता, उसे डराकर धमकाकर, तो कहीं ना कहीं उस कर्मचारी के अंदर एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। इस तरीके का जो मोटिवेशन होता है ये इंडस्ट्रीज को
अनरेस्ट देता है। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसी इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स जरूर आती है। लेकिन इतना सब गड़बड़ होने के बावजूद भी अगर हम आज की दुनिया की बात करें, आज के करंट सिनेरियो की बात करें, तो शायद हार्डली कोई ऐसा मैनेजमेंट होगा, कोई ऐसी कंपनी होगी, स्पेशली प्राइवेट की अगर हम आपसे बात करें, जो अपने कर्मचारियों का शोषण ना करती हो, जो अपने कर्मचारियों को नेगेटिव मोटिवेशन देकर कोई काम ना कराती हो। ऑलमोस्ट हर प्राइवेट कंपनी में शोषण हो रहा है। एक एग्जांपल ये भी है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, साइन कराएंगी 10 रुपए पे और देंगी आपको 5 रुपए। ये भी आपका एक नेगेटिव मोटिवेशन है, और ये कहते हैं कि अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपको नौकरी से बाहर निकाल देंगे। तो आप किसी से काम तो करा रहे हो, जबरन काम करा रहे हो, लेकिन उसको क्या कर रहे हो, नेगेटिवली मोटिवेट कर रहे हो काम करने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। अब इंट्रिंसिक के साथ हमेशा चलता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के साथ हमेशा क्या चलता है, एक्सट्रिंसिक। हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या कहता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहता है आपका कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग विदाउट एनी ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड। जब आप कोई भी काम करते हो, क्यों करते हो, आप कोई भी काम करते हो इस इच्छा से नहीं करते हो कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा, या किसी इंसान ने आपसे कोई काम करने के लिए कहा है, आपको उकसा रहा है सकारात्मक या नकारात्मक तौर पर। आप इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जब आप किसी भी काम को करते हो स्वेच्छा से, अपने मन से। उस काम को करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप फिर भी करते हो क्योंकि उस काम को कर कर आपको खुशी मिलती है। कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड, कोई बाहरी रिवॉर्ड उस काम को करने के बाद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि उस काम को करने के बाद आपको एक अजीब सी हैप्पीनेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी गरीब आदमी की मदद करी, ठीक है, अब उस गरीब आदमी ने आपसे भीख नहीं मांगी, आपने देखा, आपके मन ने कहा कि भाई मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, एंड यू डिड दैट, आपने उस काम को किया, ठीक है। तो आपको उस काम को करने से खुद खुशी मिली, प्लस जब उस गरीब आदमी को खुशी मिलेगी तो उसे देखकर आपको और खुशी मिलेगी। तो आपकी इनर स्पिरिट ने, किसी ने आपसे नहीं कहा, लेकिन आपकी अंतरात्मा ने जो आपको उत्साहित किया किसी काम को करने के लिए स्वयं खुद, वो होता है आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन। माइंडेड, इस काम को करने के बाद आपको कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड, एक्सटर्नल रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, भारी रिवॉर्ड। भारी रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी उसके अंदर नहीं मिलेगा। कुछ भी उनके अंदर का मतलब क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली काम को करने के बाद कोई भी बेनिफिट उस चीज को नहीं मिलेगा, लेकिन इनर मतलब आंतरिक खुशी जरूर आपको उस चीज में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट डज नॉट मीन, अब इसका मतलब ये नहीं है however that a person will not seek reward, it is just the external reward are enough to keep such person motivated। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान हमेशा रिवॉर्ड्स को खोजने की कोशिश करता है, इंसान हमेशा रिवॉर्ड्स को खोजने की कोशिश नहीं करता, लेकिन अगर उसे मिल जाए तो उसे कोई कोई आपत्ति भी नहीं होती। मतलब जैसे लाइक देयर इज अ सेइंग इन हिंदी कि फल कर उम्मीद की इच्छा मत कर, या कर्म कर फल की इच्छा मत कर, सॉरी। तो काम करते रहते हैं ऐसे लोग, लेकिन उनको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चीज के उनको कोई मतलब नहीं होता। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम और आप। कुछ लोग सोशल सर्विस करते हैं, कुछ लोग एनजीओ का काम करते हैं, में काम करते हैं, कुछ लोग चैरिटीज देते हैं। अब वो ये काम इसलिए नहीं करते, कुछ लोग तो करते हैं कि हमें, अच्छा हमने इतने लाख का डोनेशन दिया तो हमें जनता में सम्मानित किया जाए, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, दे देते हैं चुपचाप से, रिकॉग्निशन मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। सर ये काम हमने अपनी इच्छा से किया था, लोगों में पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं किया था, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि मुझे काम करना चाहिए, उत्साहित किया मेरे इनर स्पिरिट ने, इसलिए मैंने ये काम किया। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है रिकॉग्निशन, नहीं तो कोई बात नहीं होती। आप ये मोटिवेशनों के काम इसलिए करते हो क्योंकि आप एंजॉय फील करते हो, आप खुश होते हो, आपको इंटरेस्ट आता है उस काम को करने में। इसीलिए नहीं कि आपके ऊपर किसी प्रकार का आपको कोई प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको कमीशन मिलेगा, या आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं भैया ये काम करो नहीं तो तुम्हें नौकरी से बाहर निकाल देंगे, या आपके पास कोई डेडलाइन है, डेडलाइन समझते हैं ना, इस तारीख तक ये काम करना है, नहीं तो ये नुकसान आपका हम कर देंगे। ऐसा कुछ भी आपके और हमारे साथ नहीं होता। नेक्स्ट है आपका एन एग्जाम्पल। अब इसका एक एग्जाम्पल दिए रहे हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल ये कहता है कि हम और आप
मोटिवेट होते हैं किसी किताब को पढ़ने के लिए, हम और आप मोटिवेट होते हैं किसी किताब को पढ़ने के लिए, या हम और आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, किस्सा कहानी पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक पढ़ते हैं। अब इसीलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो हमारे सब्जेक्ट की किताब है या उसे पढ़ने के बाद हमें कुछ फायदा होगा। हम उस किताब को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस किताब को पढ़ने के बाद हमें मजा आता है। इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उस किताब को पढ़ने के बाद हमें कोई रिपोर्ट लिखनी है या हमें कोई क्लास में एग्जाम को पास करना है। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो किताब हमें एंजॉयमेंट दे रही है, वो किताब हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। किसी ने हमसे कहा नहीं है, हमने अपनी स्वेच्छा से, अपने इनर स्पिरिट पे, अपनी मर्जी से उस किताब को पढ़ा या अपना वो काम किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है? ये बाहर के लोगों को देखकर या बाहर के लोगों से हमें और आपको आता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ये कहता है कि आप अपने कंपनी में 5 लोगों को काम करने के लिए दिया गया, 4 ने काम बहुत अच्छा किया, 5वें ने भी काम बहुत अच्छा किया। अब 5वां आदमी काम कर रहा है लेकिन काम को करने के बाद उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया। सवाल आता है क्यों किया भाई, जब तुमसे करने के लिए नहीं कहा गया था? क्योंकि उसको ये लालसा है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा या मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा तो शायद मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। उससे किसी ने करने के लिए कहा नहीं है लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है। यहाँ पर वो भी अपनी स्वेच्छा से इंट्रिंसिक में कर रहा था लेकिन बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन एक्सट्रिंसिक में वो अपनी इच्छा से काम कर रहा है, अपने एक स्वार्थ से। वो स्वार्थ या तो प्रमोशन पाने का हो सकता है या समाज में अपनी पहचान बनाने का हो सकता है कि अच्छा 4 लोगों में मेरी भावाई हो कि मैंने ये काम किया है, या मनी के लिए, पैसे के लिए हो सकता है कि भैया मुझे पैसा मिले, या मुझे फेम मिल जाए, फेम मतलब पॉपुलैरिटी मिल जाए, या सामने वाले को या किसी को दिखाने के लिए, या जिंदगी में कुछ मटीरियलिस्टिक चीजें, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को पाने के लिए आप ये काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि गोल्स आर फोकस्ड ऑन द आउटकम एंड डोंट सेटिस्फाई योर बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये सारी चीजें जो होती हैं आपको साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक, जब आप इस प्रकार का एक्सटेंसिव मोटिवेशन करते हो, किसी के उकसाने से नहीं, बाहर के समाज को देखकर कोई काम करते हो और करने के बाद आपके मन में किसी प्रकार का नकारात्मक या सकारात्मक लालच है, ठीक है, लालच है, तो वो एक्सटेंसिव मोटिवेशन होता है। ये आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा नहीं करता। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मानसिक जरूरतें, मानसिक शांति, प्लीजेंट, फन, एंजॉयमेंट आपको नहीं देता है, लेकिन फिर भी आप इस काम को करते हो क्योंकि आपके मन में इन सभी चीजों को पाने की लालसा है। नेक्स्ट है आपका गोल्स इन्वॉल्व एक्सटर्नल गेन्स। कौन कौन से होते हैं? आपका लक्ष्य पैसा पाना होता है, फेम पाना होता है, आप पावर पाना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, या किसी कॉन्सिक्वेंस को, किसी प्रॉब्लम को अवॉइड भी आप करना चाहते हैं। अब हम इसके डिफरेंस की बात कर लेते हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और शायद सेशनल्स और सेमेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं तो पर्पस ऑफ पार्टिसिपेशन इंट्रिंसिक का क्या होता है? एंजॉयमेंट। मैंने अपना मोटिवेट होके काम किया, किसी ने मुझसे कहा नहीं था, मैंने अपनी मर्जी से काम किया। क्यों किया? क्योंकि मैं खुशी पाना चाहता था, मैं एंजॉयमेंट पाता था। मगर एक्सट्रिंसिक में मैंने, किसी ने मुझसे काम करने के लिए नहीं कहा, फिर भी मैंने जबरदस्ती आगे बढ़ के काम किया क्योंकि मैं बेनिफिट पाना चाहता था, ये दिखाना चाहता था कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इसका प्रलोभन इस काम को करने का है, या मुझे इस काम को करने के बदले में ये काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पर्सन एक्स से कोई काम करने के लिए कहा, पर्सन एक्स ने ये सोच के काम किया कि मेरे सर ने मुझसे काम करने के लिए कहा है और मैं ये काम करूंगा, और शायद सर का काम कर कर मैं कोई नई चीज जरूर सीखूंगा जो सर मेरे को करने के लिए दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब पर्सन वाई को काम करने के लिए दिया गया, एक्सटेंसिक का एग्जांपल दे रही हूँ, तो पर्सन वाई ने ये सोच के काम किया कि अगर मैं सर का काम करूंगा तो एग्जाम में सर मुझे अच्छे नंबर देंगे, तो दैट इज एक्सटेंसिक मोटिवेशन। और आपने अपनी खुशी से उस काम को किया, दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अगर हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन के इमोशंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें प्लीजेंट फील होता है, हमें मोहक फील होता है, मनमोहक फील होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम एंजॉय करते हैं अपनी आजादी को और हम शायद रिलैक्स भी फील करते हैं। लेकिन एक्सटेंसिक में क्या होता है? हमारे दिमाग में टेंशन बना रहता है, हमारे दिमाग में प्रेशर बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे को शो ऑफ करना है, हमें दिखाना है। अगर हम किसी से भी पीछे हट गए, एक स्टेप पीछे रहेगा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई हमसे कह नहीं रहा है, ये हमारी अपनी अंतरात्मा है जो हमें जबरदस्ती काम को करवा रही है, जिसकी वजह से हमें टेंशन और प्रेशर हो रहा है। रिवॉर्ड, इंट्रिंसिक में हमें रिवॉर्ड क्या मिलता है? इंट्रिंसिक में हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, रिवॉर्ड के नाम पर हमें एंजॉयमेंट, खुशी मिलती है। किसी की मदद करके, किसी का काम करके
किताब पढ़कर आपको आंतरिक खुशी मिली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आप ये काम क्यों कर रहे हो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि आप मटेरियल रिवॉर्ड चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, आप फेम चाहते हो, ठीक है, और आप और भी तरीके के सामान होते हैं, चीजें होती हैं जो अपने सामने वाले व्यक्ति से या कहीं ना कहीं से पाना चाहते हो, इसीलिए आप एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन करते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एंड अप करने से पहले बताती हूँ, पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब जब कोई आपको उकसाता है अच्छा काम करने के लिए, और जिस काम को करने से आप डर रहे थे लेकिन आप उस काम को करते हो और आपकी परफॉर्मेंस उस काम को करने से अच्छी हो जाती है। पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए आपको पैसा, इंसेंटिव देने जाने के लिए कहा जाता है कि करोगे तो मिलेगा, ये नहीं कि करो करो करो, ठीक है, करोगे तो आपकी मर्जी है, आप अपनी स्वेच्छा से उसको पाने के लिए वो काम करते हो। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब होता है नकारात्मक मोटिवेशन, जब आपको डराकर धमकाकर काम कराया जाता है कि काम नहीं करोगे तो हम आपको पनिशमेंट दे देंगे। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है जब आपसे कोई काम करने के लिए नहीं कह रहा है लेकिन आप स्वेच्छा से अपना काम करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आपको उस काम को करने के बाद अच्छा महसूस होता है, आपको खुशी मिलती है उस काम को करने के बाद। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कोई आपसे काम करने के लिए कुछ नहीं कह रहा है लेकिन आप काम कर रहे हो क्योंकि आप शो ऑफ करना चाहते हो, आप दिखाना चाहते हो, आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आपको कोई ना कोई फायदा उस चीज के अंदर नजर आ रहा है, इसीलिए आप ये काम करते हो। ठीक है, तो अगर हम यूनिट 3 के मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, फीचर हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, मोटिवेटर हो गया, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन भी हमारा हो गया, और लास्ट इस मोटिवेशन पार्ट 1 के टॉपिक्स का हमने इंपॉर्टेंट अपनी मैस्लो की थ्योरी को भी पढ़ लिया। साथ ही साथ हमने मोटिवेशन के फैक्टर्स भी पढ़ लिए। अब जब हमारा अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या क्लास में मिलेंगे तो हम और आप इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम आपका होगा सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, थैंक यू।